प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आप सभी का। और आज इस फिर से एक रविवार हम सब एक साथ मिलकर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और फिर से परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए एक वचन पढ़कर अग्रसर होते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो भजन संहिता उसका 20वां अध्याय खोलें। 20वां अध्याय और उसका पहला पद ऐसा कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये संकट के दिन है जो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है और इसलिए हमें ये उसका धन्यवाद करना है, उसके साथ रहना है। ये प्रार्थना करते हैं और आरंभ करते हैं हमारे आराधना की। खुदावन धन्यवाद करना चाहेंगे इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ये तूने हमें प्रभु जी अपने नए दिन से नवाजा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। और साथ ही प्रभु जी हमारे आराधना और स्तुति के द्वारा केवल तू ही महिमा पा सके, ये ऐसी आराधक प्रभु जी आराधक होने का एक मन हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए। सारी आराधना में प्रभु जी तो हमारे साथ रहे और जो भी देख रहे हैं हमें हर किसी में प्रभु जी हर किसी को आशीष दे और हर किसी को छूने पाए। तो सारी आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, केवल तू ही महान है। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।
और धन्यवाद हम तुझे देते हैं, केवल तू ही योग्य है। सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर हमारा तू है प्रभु जी। तू हमारा वो दृढ़ गढ़ है, इसलिए हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए पूरे स्वर के साथ अपने घरों में अपने साथ ही इधर उधर ना देखे परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तो सेनाओं का यहोवा है, याकूब का परमेश्वर है, हमारा ऊंचा गढ़ है खुदावन। इसलिए तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। ये केवल तू ही है प्रभु जी। तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी हमारे पापों की क्षमा पाते हैं, हमने उद्धार को पाया है खुदावन। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्या ही धन्य है हम जो परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा धोए गए, और प्रभु जी ये हमारे पापों की क्षमा हमने पाई है, हमारे उद्धार को प्रभु जी ये हमने पाया है, वो केवल तेरे नाम और तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है
धन्यवाद प्रभु जी। कभी तूने किसी से कुछ नहीं मांगा प्रभु जी, कभी तूने किसी से कुछ नहीं चाहा। तेरा लहू जो बहुमूल्य है खुदा, तूने मुफ्त ही हमसे हमारे लिए बहा दिया ताकि हम अपने पापों की क्षमा पा सके, तेरे दिए गए उस स्वर्गीय उद्धार को हम पा सके खुदावन। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम पापियों को तूने अपनाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पापों को तूने क्षमा किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे आराधना में तू हमारे साथ रहा, हर किसी के साथ तूने बात किया, हर किसी के साथ तूने सहयोग दिया है प्रभु जी। हर किसी को तूने छुआ है, ये विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना, ये आराधना हम तेरे कदमों पे लाकर छोड़ते हैं खुदावन। तो स्वीकार कर और इसे ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, brothers and sisters. प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। Once again, I greet you all in the name of Jesus Christ. और मैं आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर आपको आह्वान करता हूँ। And in this day of rest, we are going to meditate the word of God. और इस विश्राम के दिन में हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने जा रहे हैं। And we had a wonderful worship. और अब बहुत ही अच्छा आराधना में हम आप सभी ने सहयोग दिया। And even in these days, even during the lockdown, we will not stop worshiping our Lord and Jesus Christ. और इस लॉकडाउन के वक्त भी हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करना ना छोड़ें। And some of the things we must know. और कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। Let us open our Bible, Matthew chapter 24. और मत्ती का किताब उसका 24वां अध्याय अपने अपने बाइबल में खोल लें। And as a Christian, we must be aware of all these things, all these warnings which was spoken and warned by our Lord and Savior Jesus Christ. और हम ईसाई होने के नाते इन सारे बातों को हमें जानना जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। And I'm not criticizing anybody, but if you see WhatsApp and if you see social media, there are lots of people who are writing that Jesus Christ is coming soon. Repent, repent. आज अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, आप अगर फेसबुक में देखेंगे, तो बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आने वाले हैं। Yes, of course, we are living in the end time. और ये सही है कि हम एक अंत के काल में, अंत के दिनों में जी रहे हैं। But every day we should live like. लेकिन हर एक दिन हम इस तरह हमें ऐसा जीना है that the day is last and another day which is going to give, it is by the grace of God. और हर एक दिन हमें इस तरह जीना है जैसे कि एक ही दिन हमें मिला है और दूसरा दिन जो मिलेगा वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलेगा। Because we are living in the uncertainty times. और क्योंकि हम एक दुर्भाग्यवश स्थितियों में, परिस्थितियों में हम जा रहे हैं। We don't know what will happen in the next hour or next moment. और हमें किसी को नहीं पता कि दूसरे ही क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। So my brothers and sisters, let us be prepared to meet our Lord and और Jesus भाई और Christ. बहनों, चलिए तैयार होते हैं हमारे यीशु मसीह से मिलने के लिए। Not only during this crisis or any earthquake take place on this earth or any epidemic or anything which scares us, then only we will remember that our Lord is, the Lord's coming is near. और ऐसा नहीं कि जब ऐसा कोई अकाल आए या फिर भूकंप हो या फिर कोई किसी भी तरह का कोई परिस्थिति हो, तभी हम परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के ऊपर, आने के ऊपर हम विषय में जाने और उसे जानने की कोशिश करें। But so many people have given the dates, or so many people even they find the dates when is the world is going to end. और बहुत सारे लोगों ने लोगों को तारीखों के इंतजार में है कि ये जो दिन है ये कब खत्म होने वाला है, और कुछ लोगों ने बोला भी है। And we saw some movies also regarding the end of the world. और इस पृथ्वी के, इस जगत के अंत के भी बहुत सारे ऐसे आपने पिक्चरें देखी होंगी, मूवीज देखे होंगे। And only when we see things like this, we remember we must be prepared, we must be prepared. और जब भी हम किसी अकाल को और ऐसे परिस्थितियों को देखते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। But my question is, are we really prepared, my और brothers and sisters? लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप सही तौर से तैयार हैं? And if we see chapter 24, आप अगर 24वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, in the verse 3, the disciples of Jesus Christ came to Jesus Christ
to और- ask him when these things will take place. और जब आप अगर पढ़ेंगे तीसरे पद में आप अगर पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में बैठे होते हैं तो उनके चेले एकांत में उनके पास आकर पूछते हैं उन्हें कुछ कि आपके आगमन का चिन्ह क्या है And what are the signs of your coming? और आपके आगमन का चिन्ह क्या है। And the very first answer that Jesus Christ said और जो पहला उत्तर है यीशु मसीह कहते हैं उन्हें, in the verse 4, see that no one leads you astray. और पहला उत्तर यीशु मसीह का ऐसा है कि देखो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। And it means nobody, see that be aware that nobody cheats you. और पूरी तरह से सावधान रहो ताकि कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए। Why Jesus Christ says these things we can see in the verse 5. और ऐसा यीशु मसीह क्यों कहते हैं हम 5वें पद में हम इसे देख पाते हैं। For many will come in my name saying I am the Christ and they will lead many astray. और क्योंकि ये बहुत ऐसे लोग आएंगे मेरे नाम में और ये कहते हुए कि मैं ही मसीह हूं और वो तुम्हें भरमाएंगे। And my brothers and sisters, there are many people who are following the wrong path. There are many people who claim to be Christ. There are many people who started the organizations, as you know. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो अपने आप को मैं ही मसीह हूँ ऐसा वो कहते हैं। And so many people they say that Christ is already came in the form of man, and so many like we can see the Church of God and anything the doctrines of the और बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को आप सुनते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आ ही चुके हैं, यहाँ जगत में आ चुके हैं। And be careful, my brothers and sisters. You have to be careful to whom you follow and whatever you listen. और भाई और बहनों वो बहुत ही ज्यादा सावधान रहें आप क्या सुनते हैं और आप किसे देखकर अपना मार्गदर्शन न कर रहे हैं। And next, Jesus Christ says, what are the signs at the end of the age? और दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी चिन्ह है यीशु मसीह कहता है जब जगत का अंत नजदीक आएगा। And in the 6th verse says, hears of wars and rumors of wars. और जैसे कि छठा पद में ये लड़ाइयों के बारे में हम चर्चा सुनने पाएंगे और बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ या फिर युद्ध के बारे में हम चर्चा सुनेंगे। And in the 7th verse says, the nation will rise against nation and kingdom will against kingdom. और 7वें पद में जैसे कि लिखता है कि जाति जाति के विरुद्ध में और राज्य राज्य के विरुद्ध में चढ़ाई करेगा। There will be famines and earthquakes in various places. और बहुत सारे जगह जगह पर अकाल और भूकंप होंगे। And if we see the statistics of the history, there are earthquakes generation by generation. If we see earthquakes are increasing, and if we see the wars, there are two wars which happened in the history. अगर First आप World War and Second World War, there millions people died because of the war. और बहुत सारे आप अगर इतिहास के आंकड़े उठाकर देखें तो जो भूकंप हैं अकाल हैं वो साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे कि आप विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, ऐसे ही ये बहुत सारे युद्ध के बारे में हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे मासूम लोग अपने जानों को गंवाते हैं। And this is not the end. In the 8th verse we see all these are but the beginning of the birth pains. और आप अगर 8वें पद में आकर देखेंगे तो ये लिखता है यीशु मसीह कहते हैं ये सारी की सारी चीजें आप जब सुनो तो ये बस एक आरंभ है। And be careful, carefully we read verse 9. और जब आप 9वां पद पढ़ते हैं तो बहुत ही सावधान से पढ़ें। Then they will deliver you up to the tribulations and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. और 9वां पद ऐसा कहता है तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। And we see many will betray one another, and in the 12th verse we see because of the lawlessness the love of many will grow cold. और क्योंकि ये जब अधर्म बढ़ जाएगा तो
बहुत सारे लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। But the one who endures to the end will be saved. Verse 13. और जो एक है जो अंत तक धीरज धरे बने रहेगा वो ही उद्धार को पाएगा, यीशु मसीह कहता है। And if you see in the 27th verse, for the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. और आप अगर देखेंगे 27वें पद में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। And in the 30th verse you will say, then will appear in heaven sign of Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see Son of Man coming in the clouds of heaven with power and glory. और आप अगर 30वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। And if you see the whole chapter, my brothers and sisters, अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, and especially I would like to recommend you to read this at least twice or three times carefully. और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस अध्याय को 2 या 3 बार जरूर पढ़ें अपने घरों में बैठकर। And because it teaches so many things as a Christian how our life should be. और ये जब आप पढ़ते हैं तो क्योंकि ये आप पढ़ना है इसलिए ताकि ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है किस तरह हमें एक ईसाई का जीवन होना चाहिए। What are the awareness we must take place, whatever the awareness we must take. और बहुत कितने सा ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। Because at the end the 42 verse says, therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. और जैसे कि 42वें पद में ऐसा कहता है कि इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। And my brothers and sisters, भाई और बहनों, I would like to say मैं आपको इससे कहना चाहता हूँ one example. एक उदाहरण देकर। There are many examples given by Jesus Christ. You can read the Bible. अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरणों के बारे में यीशु मसीह ने कहा है। And for one example, if you see the clouds, अगर आप बादलों को देखते हैं and you say you can predict that the rain is going to come. और आप जब बादलों को देखते हैं तो आप हो सकता है आप ये आप कह सकते हैं कि हाँ बादल से आज बारिश होने वाली है। And in the past, our forefathers they do not had a time. और जब हमारे पूर्वज जो हैं Clock. उनके पास हम रिस्ट वॉच यानी कि वॉच नहीं होती थी, घड़ी नहीं होती थी। But they would have predicted what is the time by looking at the sun. और लेकिन वो सूर्य को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लेते थे। In the same way, if we see these things are taking place, और उसी तरह जब हम देखेंगे ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें सही में जगत में हो रही हैं, day by day we have to be prepared. और दिन बर दिन न हमें अपने आप को तैयार करना है। Because the 42 verse says, we do not know when our Lord Jesus Christ will come. और जैसे कि 42वें पद कहता है हमें नहीं पता यीशु मसीह का आगमन कब है। That's why we must be ready each and every second of our life. और इसीलिए हमारे हर एक क्षण में हमें तैयार होना है। But the sad thing is that the many people just living a Christian life as a namesake Christian life. और लेकिन न दुखद की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ईसाई हैं जो केवल नाम के लिए ईसाई का जीवन जी रहे हैं। We don't want to read the word of God. We don't want to know the truth. और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानना नहीं चाहते। There are because they do not know the truth, they easily fall away. और क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते इसीलिए वो आराम से और बहुत ही आसानी से भरमाए जाते हैं। And that's why they will only remember the Lord's coming, second coming, only during these crises. और ऐसे जब ऐसी परिस्थितियां, कोरोना वायरस जैसी परिस्थितियां जब हो जाती हैं तो तभी ही वो यीशु मसीह के आगमन के बारे में सोचने की कोशिश करते A हैं। great man of God, a great evangelist said like this. और एक बहुत ही बड़े परमेश्वर के दास ने कुछ ऐसा कहा, Plan your life as you are living 100 years. और अपने जीवन की योजना कुछ इस तरह बनाओ जैसे कि तुम 100 साल जीने वाले हो। But
your heart and your mind must be like this. Whenever, today or next moment, if Jesus Christ come, I am ready to go. और आपका दिल और आपका बुद्धि, आपकी जो दिमाग है, उसे इस तरह रखो वो जैसे कि अगले ही क्षण अगर यीशु मसीह आए तो मैं उनके साथ चले जाऊं। And we know we didn't brought into the world anything and we cannot take away anything. और हम जानते हैं कि इस जगत में हम ना तो कुछ लाए थे और कुछ लेके जाएंगे। If that is the truth, why we are struggling to go on with the faith? We are going after many things that is worldly. और अगर ये सच्चाई है तो हम क्यों इन जगत के सारे चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हैं? And I don't know what I must say. It is fortunate or unfortunate that we have technologies. और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है कि ये सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि हमारे पास आधुनिक चीज़ें हैं। And it is good, like social media, these things will connect the people. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बीच सोशल मीडिया है जो वो क्षण भर में दूसरे लोगों से हमें मिला देती है, जोड़े रखती है। And the same technology is using our time and wasting our time. और वही ये जो आधुनिक चीज़ें हैं, जो विज्ञान है, वो आज हमारे वक्त को नष्ट कर रही हैं और हमारे जीवन को भी नष्ट कर रही हैं। And I can guess so many people during this lockdown, they have their mobile phone in their hand, not the Bible. और मैं ये बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस लॉकडाउन के वक्त अपने हाथों में बाइबल के जगह मोबाइल लिए बैठे हैं। If you see Revelation book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं and you are free to choose whatever, और आप स्वतंत्र हैं कुछ भी चुनने के लिए, but the consequences you have to bear. लेकिन उससे चुनने के कारण जो कुछ भी आपके जीवन में होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। So my brothers and sisters, are we really prepared to meet our Lord Jesus Christ? और भाई और बहनों, मैं कहना चाहूँगा कि क्या हम सही रीति से तैयार हैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मिलने को? At last, our ultimate goal is to reach eternity. और लेकिन आखिर में हमारा जो एकमात्र अंत ये है कि क्या हमारा अनंत काल जीवन हम पाएंगे। At the end, we can see there are many verses which Paul writes. There are many verses we can see about the false teachers. और जैसे कि पौलुस अपने बहुत सारे पत्रों में ये भी लिखते हैं कि भविष्यवक्ताओं, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में उससे सावधान रहो। And if you don't know the word of God, अगर परमेश्वर के वचन को आप नहीं जानते हैं, you can easily fall away. You can go into the wrong path. और आप आसानी से भरमाए जा सकते हैं और आपका जो जाने का मार्ग है, आप मार्ग भटक सकते हैं। Easily people will come and says, "Oh, Bible says like this." Bible. If you doesn't know the word, you will easily believe them. और जब लोग आते हैं आपके सामने, बाइबल ऐसे बताती है और आपको वो दूसरे तरीके से पेश करते हैं, तो अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं हैं, बने नहीं रहते, आप परमेश्वर के सच्चाई में बने नहीं रहते, तो आप आसानी से भरमाए जा सकते हैं। That's why the John chapter 15 last time I spoke about the fruit. और इसीलिए ये मेरे पिछले सरमन में भी मैंने फलों के बारे में बात की थी। We all are called to be fruitful. और हम सभी को बुलाया, एक बुलाहट है कि हम फलवंत हो। And how we can bear the fruit? If we can abide in the God and the God's word in us. और हम कैसे फलों को लाते हैं? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बने रहते हैं। My brothers and sisters, it is very important to have a personal relationship with our Lord Jesus. भाई और बहनों, मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर में अपने निजी रिश्ते को बनाएं। And once again, I want to remember you that we are living in the end times. और फिर से मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। Let us get ready, my brothers and sisters. और आइए तैयार हो जाएं। Whatever the sequences, whatever the consequences, whatever the situations we may face,
और वो जो भी परिस्थितियां, जो भी क्लेश हमारे जीवन में आने वाले हैं या फिर हम देखने वाले हैं, let's face it with a faith. और विश्वास के साथ इसका विरुद्ध करें, इसके साथ सामने खड़े हों। Let's day by day increase our knowledge about the word of God. और परमेश्वर के वचनों के ऊपर दिन भर दिन न अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं। And the same Bible says faith comes by hearing, hearing the word of God. और वही परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। My brothers and sisters, again I say, let us be prepared each and every day. It may, after the lockdown, after the coronavirus, it will go. But there are many things written in the Bible which are going to come in the future. और हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन है ये खत्म हो जाए भाई और बहनों, और लॉकडाउन के बाद ये कोरोना वायरस भी चले जाए, लेकिन इस अध्याय में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं परमेश्वर कहते हैं जो आने वाली हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि तैयार रहो। Let us be prepared for that. आइए तैयार रहें। Let us pray आइए and प्रार्थना को conclude करते this हैं message. और इस संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। Heavenly precious Father, we thank you, Lord. Thank you for your precious word. हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करना चाहेंगे ये तेरे बहुमूल्य वचन के लिए। And Lord, we know that we are living in the end times. और भाई हम सब जानते हैं परमेश्वर कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। Lord, we want to know all the truths which is written in your word. और परमेश्वर वो सारी चीज़ें जो तेरे वचनों में लिखी हैं प्रभु जी, हम जानना चाहते हैं। We don't want to be astray, Lord. और हम भरमाए नहीं जाना चाहते। Lord, please guide us through your Holy Spirit. परमेश्वर हमें तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। How you guided the simple fishermen of your disciples. और एक साधारण से मछुआरों को तूने अपने चेलों के रूप में जिस तरह अगुवाई की, उसी तरह हमारी अगुवाई कर। In the same way, Lord, please guide us. और उसी तरह प्रभु जी ये हमारी भी अगुवाई कर। And the situation may change, and we may have many consequences, many bad situations, but you are faithful and you will not going to change. और हो सकता है ये परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु जी, हो सकता है ये जो बुरी परिस्थितियां हैं जाकर अच्छी परिस्थितियां हो जाए, लेकिन परमेश्वर तू कभी नहीं बदलता। And you are a good father, and we know, Lord, you give good things to your children. और तू एक बहुत ही अच्छा पिता है प्रभु जी, और तू अपने संतान को बहुत भली चीजें ही देता है। And we pray all the viewers of this sermon, Lord. और प्रभु जी जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, open their minds and open their hearts that they can receive this word. और प्रभु जी उनके ये बुद्धि को, उनके आँखों को प्रभु जी और उनके हृदयों को खोल दे ताकि वो इस वचन को अंगीकार कर सकें। That they may be prepared to meet you, Lord. ताकि वो अपने जीवन में प्रभु जी तैयार रह सके ताकि आपसे मिलें। Lord, help us. प्रभु जी हमें मदद कर। We ask in the name of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you all, brothers and sisters. बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों।